मॉडर्न साइंस के फाउंडिंग फादर यानी पिताजी हम मानते हैं या तो गैलीलियो को या न्यूटन को, और मॉडर्न स्यूडो साइंस या एंटी साइंस के भीष्म पितामह माना जाता है राजीव दीक्षित साहब को, जो माधुरी दीक्षित के कुछ नहीं लगते। राजीव दीक्षित जी दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे। क्यों कह रहा हूं मैं इन्हें स्यूडो साइंस फैलाने का जिम्मेदार? क्योंकि जिस बाल्टी को भरना इन्होंने शुरू किया था वो आज समुंदर बन चुकी है। ऐसा नहीं कि राजीव दीक्षित साहब ने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने लो कॉस्ट ट्रीटमेंट को प्रमोट किया, बिना दवाई के कैसे ठीक रहा जा सकता है उसकी बातें बताई, सरकारों की खराब नीतियों की आलोचना की, स्पेशली जो हाई टैक्स सरकारें लेती हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, बाबा लोगों के दकियानुसी विचारों का विरोध किया और इंडिया फर्स्ट यानी स्वदेशी की विचारधारा को बढ़ावा दिया। सरकार धीरू भाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती, चीजें बहुत सस्ती बनती हैं लेकिन उन पर टैक्स लगा लगा कर इतना महंगा कर रखा है। हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पताल में? किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना, गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना, और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको। कुत्ता कभी भी काटे, पागल से पागल कुत्ता काटे, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए, ऐसे ही एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार। मेडिसिन का नाम है हाइड्रोफोबिनम। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा भागवत जी कहते हैं। आपका क्या कहना है? कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में तो दोबारा गर्म मत करें, वो दूध हो या सब्जी हो या दाल हो, करिए ही मत। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं। 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है, और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है। कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए, और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए, 1 चम्मच के बराबर। उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए, फिर पीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि कहां से ये चीजें चली आ रही हैं और क्यों राजीव दीक्षित की बात करना आज के डे एंड एज में बहुत जरूरी है।